में चुनाव प्रचार का आखिरी दिन आज दिग्गज लगाएंगे जोर। दूसरे चरण में 11 नवंबर को होगा मतदान, 14 को आएंगे नतीजे। पहले चरण में 64% से ज्यादा हुई है वोटिंग। बुलंदशहर में सड़क हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी बस, 1 दर्जन यात्री घायल। चतारी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर गांव के पास हुआ हादसा। बांदा में अपहरण का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुआ आरोपी बदमाश पर था 25,000 रुपए का इनाम। नमस्कार, वो स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ, जहां महोबा के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के सेझरी गांव में संत शिरोमणि रविदास की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी प्रबल प्रताप सिंह के निर्देश पर गठित एसओजी और थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपियों को सेझरी रोड पर निर्माणाधीन पुल के पास से पकड़ा। उनके पास से घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर और कल्टीवेटर बरामद किए गए हैं। अपर पुलिस अधीक्षक वंदना सिंह ने बताया कि आरोपियों का न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। महोबा जनपद के श्रीनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सिजहरी में कल संत रविदास जी की मूर्ति को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त किया गया था, जिसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। एसपी सर के निर्देशन में टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारी स्थानीय पुलिस टीम और एसओजी के सहयोग से 2 अभियुक्तों को 24 घंटे के अंदर प्रकाश में लाया गया है। उनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। मंदिर के पास लगे बोर्ड को हटाने में जिस ट्रैक्टर और कल्टीवेटर का प्रयोग किया गया था, उसको भी बरामद कर लिया गया है। इस घटना में और अन्य लोग जो भी संलिप्त होंगे उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। और चलिए अब खबरों का रुख करेंगे, जो रायबरेली में मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। पिकअप पलटने से उसके नीचे दबकर 8 मजदूर जख्मी हो गए। सभी घायलों को सीएचसी शिवगढ़ में भर्ती कराया गया, जहां 5 का इलाज जारी है, जबकि 3 को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। मामला शिवगढ़ थाना इलाके के बेडारू गांव के पास का है। पिकअप पलटने से उस पर सवार 8 मजदूर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि यह मजदूर आसपास के हैं और हर रोज पिकअप से मजदूरी करने लखनऊ जाते हैं। वहां दिन भर की दिहाड़ी के बाद इसी वाहन पर सवार होकर लौट रहे थे, जिन्हें पिकअप डोर टू डोर छोड़ती है। लौटते समय मजदूरों के साथ हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। तो देखिए, रायबरेली से खबर आपको दे रहे हैं, जहां मजदूरों से भरी पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। आपको बता दें, पिकअप पलटने से उसके नीचे दबकर 8 मजदूर जख्मी हो गए। सभी घायलों को सीएचसी शिवगढ़ में भर्ती कराया गया है और जहां 5 का इलाज जारी है, जबकि 3 को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। मामला शिवगढ़ थाने इलाके के बेडारू गांव का बताया जा रहा है। पिकअप पलटने से उस पर सवार 8 मजदूर जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि मजदूर आसपास के हैं और हर रोज पिकअप से मजदूरी करने लखनऊ जाते हैं। वहां दिन भर की दिहाड़ी के बाद इसी वाहन पर सवार होकर लौट रहे, जिन्हें पिकअप डोर टू डोर छोड़ती है। लौटते समय मजदूरों के साथ हादसा हो गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। थाना शिवगढ़ क्षेत्र के ग्राम बेड़ाड़ू के पास में एक 4 पहिया वाहन जो पिकअप, जिसमें काफ़ी लोग सवार थे, स्पीड तेज होने के कारण पलट गई, जिसमें से 8 लोग घायल हुए हैं और घायलों में से 5 को सीएससी भर्ती कराया गया है और 2 लोग जो है प्राइवेट में दिखा रहे हैं, जिनकी स्थिति ठीक है। और इसमें से एक जो गंभीर रूप से घायल है उसको जिला अस्पताल भेजा गया है। तत्काल थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर उनके इलाज की व्यवस्था कराई जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और इधर बस्ती के वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र में सड़क पर रीपर बांधकर चल रही कंबाइन मशीन से टक्कर लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अभिषेक मिश्र के रूप में हुई है, जो आजमगढ़ से छुट्टी पर घर लौट रहे थे। सामने से आ रही कंबाइन के रीपर में मोटरसाइकिल फंसने से हादसा हुआ। टक्कर के बाद कंबाइन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कंबाइन और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। तो
तो देखिए, बस्ती से आपको खबर दे रहे हैं, जहां वॉल्टरगंज थाना क्षेत्र में सड़क पर रीपर बांधकर चल रही कंबाइन मशीन से टक्कर लगने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अभिषेक मिश्र के रूप में हुई है, जो आजमगढ़ से छुट्टी पर घर लौट रहे थे। सामने से आ रही कंबाइन के रीपर में मोटरसाइकिल फंसने से हादसा हुआ। टक्कर के बाद कंबाइन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कंबाइन और बाइक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। चलिए, खबरों में आगे बढ़ेंगे और बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर देते हैं, जहां रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं। घायलों को सीएससी दानपुर में भर्ती कराया गया है। अलीगढ़ डिपो की बस अनूप शहर जा रही थी। चौतारी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस और राहत की टीम पहुंची। बस पलटने से हाईवे पर कुछ देर यातायात प्रभावित रहा। घायलों की हालत स्थिर बताई जा रही है। तो देखिए, बुलंदशहर में सड़क हादसा हुआ, अनियंत्रित होकर बस पलट गई। एक दर्जन यात्री घायल हुए हैं। चौतारी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर गांव के पास हादसा हुआ। तो ये बड़ी खबर है बुलंदशहर से, जहां रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलटी है। हादसे में दर्जन भर यात्री घायल हुए हैं। सभी घायलों को सीएससी दानपुर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अलीगढ़ डिपो की बस अनूप शहर जा रही थी। चौतारी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर गांव के पास यह हादसा हुआ। मौके पर पुलिस और राहत बचाव टीम भी पहुंची। बस पलटने से हाईवे पर कुछ देर यातायात भी प्रभावित रहा। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। तो देखिए, बुलंदशहर में सड़क हादसा हुआ है, अनियंत्रित होकर बस पलट गई और एक दर्जन यात्री घायल हुए। चौतारी थाना क्षेत्र के सिद्धपुर गांव के पास हादसा हुआ। तो देखिए, सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। और बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर दे दी, जहां बंद मकान में लाखों की चोरी का मामला सामने आया है। पीड़ित बैंक कर्मचारी बैंक मैनेजर का परिवार घटना के वक्त पैतृक गांव गया था। चोरों ने मकान का ताला काटकर वारदात को अंजाम दिया। नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया है। घटना मोहल्ला विकास मार्केट की बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस भी पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। इलाके में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बुलंदशहर से, जहां बंद मकान में लाखों की चोरी हुई है। पीड़ित बैंक मैनेजर का परिवार घटना के वक्त पैतृक गांव गया था। चोरों ने मकान का ताला काटकर वारदात को अंजाम दिया। आपको जानकारी दे दें, नकदी और कीमती सामान पर हाथ साफ किया है। घटना मोहल्ला विकास मार्केट की बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस की टीम भी पहुंची और जांच में जुट गई। इलाके में चोरी की घटना से हड़कंप मच गया और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां बांदा में अपहरण की वारदात को अंजाम देने वाला मुख्य आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। जसपुरा पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर कार्रवाई की। मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी, जिसे गंभीर हालत में बांदा ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस और नकद रुपए बरामद किए हैं। आरोपी पर चोरी, अपहरण, लूट और गुंडा एक्ट जैसे कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि आरोपी पर 25,000 रुपए का इनाम था और उसके 3 साथियों को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। बांदा प्रभारी निरीक्षक जसपुरा और उनकी टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में जंजनी मोड़ के पास से एक 25,000 के इनामिया अपराधी भानु प्रताप को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाएं पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां पर उसकी हालत ठीक है। और इसके करीब 10 के करीब मुकदमे मारपीट, अपहरण और लूट के जनपद बांदा के हैं। दो मुकदमे जनपद हमीरपुर के प्रकाश में आए हैं। इससे पूछताछ की जा रही है और जो इसके अन्य साथी हैं उनका भी पता लगाया जा रहा है। जो प्राथमिक पूछताछ से ये पता चला है कि मनवाड़ी युवक राह चलते किसी के साथ मारपीट करना और अगर अपनी बातें मनवाने के लिए किसी को उठा ले जाना आदि इस तरह के अपराध पता चले हैं। इस पूरे प्रकरण में जो भी विधिक कार्रवाई है। सोनभद्र के चोपन थाना की साइबर टीम ने धोखाधड़ी का शिकार
धीरज जायसवाल को 1,88,000 रुपए से ज्यादा वापस दिलाया। आरोपी ने खुद को आरटीओ अधिकारी बताकर लिंक भेजा, जिस पर क्लिक करने से बैंक खाते से 1,89,500 रुपए कट गए थे। साइबर टीम ने एनसीआरपी पोर्टल और विभिन्न बैंक शाखाओं के माध्यम से धनराशि को ब्लॉक कराकर 4 किस्तों में आवेदक को राशि वापस कराई। मेरे को एक लिंक आया था कि आपका डीएल बनने के लिए दिए हैं, उसमें एड्रेस साफ नहीं आ रहा है, तो एक लिंक जाएगा 5 रुपये का, उसमें डाल दीजिए तो आपका लाइसेंस वहाँ से डिलीवर कर दिया जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस से हमने किया, उस पर गया नहीं पता हमको, भैया ऐसे हम अभी बीच में बाद में बात कीजिएगा। उसके बाद 20 सितंबर के आसपास 20 सितंबर 21 सितंबर को मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। सितंबर को 50,000 एक गया, 49,500 एक गया, फिर 21 को भी 50 गया, फिर 49,000 अलग गया, 1,89,500। अब मुझे सारा पैसा मिल गया 4 किस्तों में। पुलिस को मैं हमेशा धन्यवाद दे रहा हूँ कि भैया आपका काम बहुत अच्छा है, आपके द्वारा भाई कई लोग का भला हुआ है, मेरा भी हो गया, इसके लिए मैं इनका बहुत आभारी हूँ। साइबर क्राइम से रिलेटेड घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसमें सबसे अच्छा जो बचाव है वो इसकी जागरूकता ही है। ऐसा ही एक प्रकरण हमारे थाना चोपन में आया था, जिसमें वादी धीरज जायसवाल जी ने आकर के बताया कि आरटीओ डिपार्टमेंट का उनसे फ्रॉड किया गया है। उनके मोबाइल में कुछ 5 रुपए का लिंक भेज करके लगभग 1,89,000 रुपये इनके बैंक खातों से गायब कर दिए गए। ये त्वरित कार्रवाई इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि एनसीआरपी पोर्टल और 1930 पोर्टल पे यदि आप कंप्लेन करते हैं, यदि 24 घंटे के अंदर आप कंप्लेन कर देते हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटी कि आपका जो पूरा पैसा फ्रॉड का गायब हुआ है वो वापस आ जाए। मैं ये जनता से अपील भी करना चाहता हूँ कि जैसे ही आपको सूचना लगती कि आपके अकाउंट से पैसा चला गया है, तुरंत आप 1930 पे डायल करके अपनी जानकारी नोट कराएं एवं साइबर सेल जो आपके निकटतम थाने पे मौजूद है वहाँ पे भी ज़रूर संपर्क करें। फिर धीरे धीरे 4 किस्तों में ये टोटल पूरा पैसा वापस आ गया और कोर्ट के माध्यम से इनको वापस दिला दिया गया। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबद्ध राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा के छात्रों ने परीक्षा फॉर्म के साथ 200 अतिरिक्त शुल्क वसूले जाने के विरोध में प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय द्वारा यह शुल्क अनुचित तरीके से लिया जा रहा है। प्राचार्य प्रमोद कुमार ने छात्रों की मांगे सुनी और बताया कि यह शुल्क भविष्य में उपाधि वितरण प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया गया है। यह निर्णय 3 नवंबर को जारी विश्वविद्यालय की सूचना से संबंधित है, जिसमें यह शुल्क परीक्षा फॉर्म के साथ जमा कराने का निर्देश दिया गया था। छात्रों ने इसे आर्थिक उत्पीड़न बताया और कहा कि पिछले वर्ष यह शुल्क नहीं लिया गया था। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर भ्रष्टाचार, नियमित अध्यापन की कमी और छात्र संघ चुनाव न कराए जाने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि शुल्क वापस नहीं लिया गया तो वे धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। मामला यह है कि कल रात में जो है 200 रुपये शुल्क का नोटिस आ गया। बिना किसी नोटिस के कि सभी छात्रों को लास्ट ईयर वाले एमए और बीए के 200 शुल्क जमा करना पड़ेगा, जो कि ये पूरी तरीके से गलत है। इन्होंने बताया गया है कि डिग्री के देने के लिए जो भी है पूरा गलत है, इसको तत्काल रूप से वापस लिया जाए। यहाँ पे बच्चे 10 बजे क्लास करने आते हैं, लेकिन यहाँ के टीचर 11 बजे आते हैं, जो कि वर्तमान में है भी, और अभी पर्याप्त तरीके से पूरे प्रोफेसर नहीं है, जो कि बहुत ही निर्दयनीय है। हम फीस भी देते हैं, शिक्षा भी नहीं पाते हैं और हमें शिक्षा पाने के लिए ही भीख मांगना पड़ता है। विषय में हम भी गए छात्रों के बीच में, हमने इनके पूरी मांग को जाना। तो इनका जो मुख्य विषय है आज के इस प्रदर्शन का वो ये है कि पीछे 3 नवंबर को कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने एक सूचना जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि स्नातक तृतीय वर्ष यानी पंचम सेमेस्टर और पीजी तृतीय सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर के छात्रों से उपाधि शुल्क के रूप में 200 रुपया परीक्षा फॉर्म भराया जा रहा है। उसी के साथ 200 रुपया फीस लेकर के उसको लेकर के यूनिवर्सिटी में जमा करने की बात कही। उसके रिगार्डिंग महाविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किया गया और उसी के तहत फीस लिया जा रहा था। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सीतापुर के महोली कोतवाली क्षेत्र में एक ज्वेलरी की दुकान से युवक ने सोने की बाली चोरी की। युवक अपने जूते में बाली छिपाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया। आरोपी अपनी पत्नी और बच्चे के साथ दुकान आभूषण देखने आया था और मौके का फायदा उठाकर चोरी कर ली। जब सराफा व्यापारी ने सीसीटीवी फुटेज देखी तो पूरी घटना सामने आ गई। आरोपी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। बताया जा रहा है कि वह काजी कमालपुर का निवासी है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
और इधर महाराजगंज के पुरंदरपुर थाना क्षेत्र में सेमरा महाराज गांव के तालाब में जलकुंभी पर एक नवजात बच्ची मिली, जिसे सुनकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। ग्रामीण ने बच्ची को सुरक्षित निकालकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। इस घटना से गांव में लोगों में गहरी संवेदना और आक्रोश व्याप्त है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कुशीनगर में जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में मतदेय स्थल विभाजन को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि बूथ से संबंधित दावा या आपत्ति 10 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत की जा सकती है। बैठक में 1 जनवरी 2026 की हड़ताल तिथि के आधार पर निर्वाचक नामावलियों के प्रगाढ़ पुनरीक्षण पर चर्चा हुई। राजनीतिक दलों से शीघ्र सूची निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जिलाधिकारी ने 9 नवंबर को विशेष अभियान चलाने और बीएलओ और सुपरवाइजर को अगस्त से अक्टूबर तक का मानदेय भुगतान करने के निर्देश दिए। और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां बदायूं के उसेहत थाना क्षेत्र के अटेना गांव में शादी समारोह में आए पंजाब निवासी व्यक्ति के साथ एटीएम फ्रॉड की वारदात हुई। पैसे निकालने के लिए वह उसेहत कस्बे के एटीएम पर गया, जहां 2 युवकों ने मदद के बहाने उसका एटीएम कार्ड बदल दिया। इसके बाद आरोपियों ने 3 अलग अलग जगह से 48,000 रुपए निकाल लिए, लेकिन शिकायत के बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों तक नहीं पहुंच सकी है। सर मैं पंजाब से आया था, यहाँ टेना में हमारे गांव के इधर के रहते हैं, वहाँ हमारे घर में, तो वहाँ पे मैं गया, शादी पे आया था यहाँ पे, और मैं उस आया था गया एटीएम में, और वहाँ से मेरे पैसे फ्रॉड ने किसी ने एटीएम बदली कर लिया और मेरा पूरा 48,000 रुपया फिनिश कर दिया। और मेरे को 7 दिन मेरे को जाते हुए पुलिस के पास जाते हुए मेरे को कहीं सुराग नहीं मिला। मैं चाहता हूँ भाई जो जहाँ जहाँ कैमरे लगे हैं, जहाँ लखनऊ तक क्या पुलिस लखनऊ में नहीं जा सकती, वहाँ से नहीं मंगवा सकती वो एटीएम से। चौराहे में दोनों चौराहों में लगा है। और अगली खबर का रुख करेंगे, जहां सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज ब्लॉक प्रांगण में सांसद खेल महोत्सव मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लगभग 600 छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया, जिनमें से 15 छात्र और 15 छात्राओं को मेडल और 500 रुपए नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जबकि अन्य प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। छात्रों की मांग पर सांसद जगदम्बिका पाल ने घोषणा की कि डुमरियागंज तहसील में स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा और इसके लिए एसडीएम को भूमि तलाशने के लिए निर्देश दिए गए। इस दौरान सांसद ने कहा कि बिहार में सुरक्षा और स्वतंत्रता का माहौल है और वहां की जनता विकास को देखते हुए पुनः सरकार बनाने जा रही है। महिलाओं का टर्नआउट हुआ है, जिस तरह से 65.6% रिकॉर्ड मतों से हुआ है। बड़ी लंबी लंबी लाइनें महिलाओं की। बिहार में आज डबल इंजन की सरकार मोदी जी नीतीश की महिलाओं को सुरक्षा दिया है, महिलाओं के खाते में 10-10 हजार दिया है, महिलाओं को लखपति 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का फैसला किया है। जिस तरह से वहाँ की शराबबंदी से महिलाओं के घरों में सुरक्षा मिली है, आज पूरे बिहार में महिलाएं कहती हैं कि नीतीश की सरकार में जिस तरह से यहाँ पे सुरक्षा है, स्वतंत्रता है, महिलाओं को आजादी है, आगे बढ़ने का अवसर। और इधर बदायूं में सहसवान के अलीपुर गांव के जंगल में आम के हरे भरे पेड़ों की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में देखा जा सकता है कि लकड़ी माफिया रातों रात पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
तो देखिए, बदायूं में सहसवान के अलीपुर गांव के जंगल में आम के हरे भरे पेड़ों की कटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और वीडियो में देखा जा सकता है कि लकड़ी माफिया रातों रात पेड़ों को काट रहे हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।